यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है यूनिट 11 कंस्ट्रक्शन। तो क्या है कंस्ट्रक्शन में? यूनिट 11 की ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 है। 11.1 है वो डिलीट हो चुकी है, सिमिलर ट्राइंगल्स वाली डिलीट हो चुकी है। तो ये 11.2 है जिसमें हमें सर्कल की टेंजेंट्स ड्रा करनी सीखनी है कि एक सर्कल गिवन हो तो उसकी और एक्सटीरियर पॉइंट गिवन हो तो टेंजेंट्स कैसे ड्रा करनी है। तो बनाते हैं हम इसको। वो कहते हैं ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6। तो हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है वो ड्रा करना है ओ सेंटर मानते हुए। ये हमने यहाँ से एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कि इस सेंटर से ओ से एक पॉइंट लेना है P जो कि 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो O से P 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक है। अब हमने क्या करना है, OP को ज्वाइन करना है। 10 सेंटीमीटर जो आपने लिया यहाँ से, मीन्स यहाँ पर हमने इसको एक खींच देनी है लाइन सेगमेंट। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप, साथ स्टेप अभी लिखने हैं आपको। First of all, we will draw a circle of radius 6 centimeter. Second step, now we will take 10 centimeter. We will take a point P 10 centimeter away from O. ठीक है, join OP. Now we will draw perpendicular bisector of OP. Perpendicular bisector आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीख लिया था कि जिस भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है उसी लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ, कंपास खोलते हो आप, मोर देन हाफ खोल के ऊपर आर्क लगानी है, नीचे लगानी है, फिर P पे रखना है, इधर आर्क लगानी है, इधर आर्क लगानी है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करेंगे हमने इसको डॉटेड एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर जहाँ पर भी ये और ये कटता है एक लाइन खींच देनी है। तो वो OP को काटती हुई आगे निकलेगी, OP को इंटरसेक्ट करती हुई आगे निकलेगी। जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी O डैश। इस पॉइंट को आपने O डैश नाम दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, O डैश को सेंटर मानना है। टेकिंग सेंटर O डैश एंड रेडियस OP, चाहे तो आप OP के बराबर खोल लो कंपास, और चाहे आप O डैश O के बराबर खोलो, क्योंकि बोथ आर इक्वल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमने O डैश पर कंपास रखनी है और एक डॉटेड सर्कल ड्रा करना है, डॉटेड। दिस डॉटेड सर्कल इंटरसेक्ट्स द ओरिजिनल सर्कल, द प्रीवियस सर्कल एट 2 पॉइंट्स T एंड T डैश। जो डॉटेड सर्कल था उसने पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर दिया, T पर और T डैश पर। अब हमने क्या करना है, P को T के साथ मिला दो और P को T डैश के साथ मिला दो। These are the two tangents. हो गया क्लियर? एक बार मैं फिर रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है, फिर 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स पॉइंट 10 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ पे साइड बाय साइड आप लिखोगे भी। ये 10 हो गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है जो OP को O डैश पर इंटरसेक्ट करेगा। O डैश P रेडियस लेते हुए O डैश को सेंटर मानना है, कंपास O डैश पे रखनी है और हमने एक डॉटेड सर्कल ड्रा करना है जो प्रीवियस सर्कल को T और T डैश पर इंटरसेक्ट करेगा। तो PT और PT डैश को ज्वाइन करना है। जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं बच्चे वो आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, और जैसे जैसे आप बनाओगे वैसे वैसे आपको लिखना है। ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से सीखते हुए आ रहे हैं कि लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circle of radius 6 centimeter and measure its length. Concentric circle कोई वर्ड नया नहीं है। Concentric means ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो एक बार हमने O सेंटर लेना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करना है, और एक बार इसी सेंटर को लेते हुए 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। दोनों सर्कल हो गए कॉन्सेंट्रिक, एक 4 सेंटीमीटर वाला और एक 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला। फिर कहाँ क्या कह रहा है वो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीन्स जो पॉइंट है दैट इज
ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल था उसके ऊपर है, ये वाला पॉइंट पी यहाँ पर है सर्कल के ऊपर। जैसे हमने पिछले 10 सेंटीमीटर अभी लिया था, इसमें वो कहता है इस सर्कल के ऊपर पॉइंट पी है। ठीक है, अब आगे वही प्रोसेस चलेगा। हमने टेंजेंट्स ड्रा करनी है कि पी पॉइंट हमारे पास है, ओ है, तो ओ पी को मिला दिया, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, ओ डैश को सेंटर मानना है और पी ओ डैश पी के जितनी कंपास खोलनी है, रेडियस लेना है और एक थर्ड सर्कल जो है वो डॉटेड ड्रा करना है। 2 सर्कल तो ओरिजिनल थे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, तो हमारा यहाँ पर तीसरा सर्कल डॉटेड आ गया। तीसरा जो डॉटेड सर्कल था उसने सबसे पहले वाले सर्कल को टी और टी डैश पर काट दिया, टी और टी डैश पर काट दिया। पी टी और पी टी डैश को ज्वाइन कर लो। फिर वो कहता है इसको मेज़र भी करो। मेज़र कर लिया हमने, तो पी टी जो टेंजेंट थी दैट इज़ 4.4 सेंटीमीटर। चाहे आप पी टी डैश को मेज़र कर लेते तो भी, क्योंकि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, या हम यूनिट 10 में कर चुके हैं। तो हमारा 4.4 आ गया। अब वो कहते हैं एक्चुअल कैलकुलेशन भी करो। कैलकुलेशन करने में भी हमें क्या दिक्कत है, हमें ये पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये पी टी टेंजेंट है और ओ टी रेडियस है, तो टी जो है उसका पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है, मीन्स यहाँ पर राइट एंगल बनेगा और राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ट्राइंगल ले रहे हैं हम पी टी ओ। पी टी ओ में जो ओ पी है वो लार्जर सर्कल का रेडियस है, दैट इज 6, और ओ टी जो है दिस इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, दिस इज 4। ये 4 है, ये 6 है। ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनियस का काम करेगा, और ये बेस है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरियन लगा दो। ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। ओ पी हमारे पास 6 है, ओ टी हमारे पास 4 है। वैल्यू पुट कर दो, 36 आ गया, 16 आ गया, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट। तो मीन्स ये एक्चुअल कैलकुलेशन हो गई इसकी। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस सर्कल ड्रा कर लो, ये वाला, और का हमने सेंटर का नाम, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा कर लिया। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायामीटर। जो हमने सबसे पहला सर्कल लिया है उसका एक डायामीटर ड्रा कर लो, यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायामीटर ड्रा कर लो। चाहे तो आप इसको ए बी डायामीटर का नाम भी दे सकते हो, ए बी डायामीटर हो गया। अब हमने क्या करना है, वो कहते हैं दोनों एंड्स से इसको एक्सटेंड कर दो। ओ पी को इधर बढ़ा लो और ओ को लेफ्ट साइड पर, जो ओ ए लाइन थी डायामीटर था, उसको लेफ्ट साइड पर एक्सटेंड करके कितना एक्सटेंड करना है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ओ से इतना एक्सटेंड करो इसको कि ओ पी जो है वो 7 बन जाए। इसी तरह ओ बी जो डायामीटर था उसको भी एक्सटेंड कर दो इधर, तो ओ क्यू भी 7 बनना चाहिए। तो एक तरफ पी लेना है और एक तरफ क्यू लेना है। उसके बाद है वो टेंजेंट्स ड्रा करनी है पी और क्यू से। सेम वही प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 वाला। ओ पी आपके पास है तो ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, तो यहाँ पर जो है वो ओ पी को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, उसका नाम O1 रख लो। ठीक है, तो O1 को सेंटर मानना है और एक सर्कल डॉटेड ड्रा कर देना है जो ओरिजिनल सर्कल को टी और टी डैश पर। सेम प्रोसेस इधर, ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दो, O2 रख दो इसका नाम जहाँ इंटरसेक्ट करेगा। O2 या O2Q रेडियस लेते हुए एक सर्कल डॉटेड ड्रा कर दो इधर भी, क्योंकि सेम प्रोसेस चल रहा है इधर भी और इधर भी। जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा पहले वाले को, उसका नाम मैंने S और S डैश रख दिया। तो ज्वाइन करना है P को PT और PT डैश से, और Q को QS और QS डैश से। तो ये आपकी टेंजेंट्स ड्रा हो गई दोनों पॉइंट्स से। 2 in 1 है ये सम। क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट इधर भी है, एक पार्ट इधर भी है। उसके बाद बच्चों आता है क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें एक्सटर्नल में कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन वो दो टेंजेंट्स ऐसी होनी चाहिए कि आपस में 60 का एंगल बनाए यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट के साथ। तो कोई बात नहीं, हमने क्लास यूनिट 10 में कर चुके हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट पर जो है और रेडियस है, इन दोनों का जो एंगल्स का सम है दैट इज 180।
थ्योरम हमारा पीछे आ चुका है यूनिट एक्सरसाइज 10.2 में, कि जो पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो सेंटर है, इन दोनों पर जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। और क्योंकि टेंजेंट्स है तो यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा सेंटर के साथ, और यहाँ पर भी 90। तो हमने करना क्या है, बनाना क्या है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेते हुए एक सर्कल ड्रा करना है। 5 सेंटीमीटर का कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कोई भी एक रेडियस ओ टी ड्रा कर लिया। ओ टी कहीं भी, ये टी ओ यहाँ पर ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक मैंने रेडियस यहाँ ड्रा कर लिया ओ टी। क्योंकि मुझे पता है कि जो टू टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट पर 20 का बनाती हैं, तो 180 में से मैंने 20 माइनस कर 180 में से 60 माइनस कर लिया। जो 60 दिया हुआ था वो मैंने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरा आंसर आ गया 120। फिर मैंने क्या किया, उसी रेडियस के ऊपर, इसी रेडियस को बेस मानते हुए मैंने सेंटर पर ओ पर 120 का एंगल बना दिया। 120 का मैंने एंगल बना दिया, और जो ये 120 वाली लाइन गई उसका नाम मैंने टी डैश रख दिया। पहले हमें टी और टी डैश बाद में मिलते थे, इस बार हमें पहले टी और टी डैश मिल गए, टी भी मिल गया, टी डैश भी मिल गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमने क्या करना है, टी पर ओ टी को बेस मान के टी पर हमने 90 का एंगल बना देना है ऐसे। तो ये जहाँ जाता है जाने दो। इसी तरह टी डैश पर भी 90 का बना दिया, टी डैश पर भी 90 का बना दिया। तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट होगा P, और यही P जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट मिल गया। अब वो कहता है कि ये दोनों टेंजेंट्स 60 का एंगल बनाना चाहिए। आप मेज़र कर लो, यहाँ पर रखो कंपास अपनी, और ये देख लो 60 का आ गया। तो बच्चों इसी तरह ये क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है कि अगर यहाँ पर 60 है तो 60 की जगह कोई भी वो एंगल दे देगा, कोई भी एंगल दे देगा, तो आपने क्या करना है, 180 में से वो सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सम 180 होता है, क्योंकि ये 90 और 90 180 होता है। तो जो भी यहाँ पर एंगल होगा 180 में से सब्ट्रैक्ट करो और वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपने कॉपी पेयर अच्छे से बनाना है, साफ, और स्टेप्स भी लिखने हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।